इस बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट का यही सेम क्वेरी है कि लास्ट ईयर की तरह क्या इस बार भी आपकी जो डेट शीट है वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए, अगर हम इस डेट शीट के अकॉर्डिंग चले तो मैं आपको बता देती हूँ कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो पेपर थे वो कब से कब तक होने वाले थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। सो अगर आप बीटी यूपी डी फार्मा फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा एंड तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपका वो कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ जो कि आप सभी के मन में उठ रहा होगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो क्वेरी है वो आ चुका है कि बीटी यूपी की जो डेट शीट आई थी, जो कि लास्ट अपडेट हमारा 8 मई को आया था, क्या अब आगे चलकर वो डेट शीट एक्सटेंड होगी, क्या आपके जो एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन होंगे, डेट शीट आगे की तरफ बढ़ेगी या नई डेट शीट आएगी या क्या होगा। देखिए, अगर हम लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग चले, यानी अगर हम 2024 के अकॉर्डिंग चले, तो तब भी 2 से 3 बार आपकी जो डेट शीट है वो अपडेट की गई थी और उसके बाद फाइनली जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो इसी तरीके से थोड़े से एक्सटेंड किए गए थे। लेकिन इस बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट का यही सेम क्वेरी है कि लास्ट ईयर की तरह क्या इस बार भी आपकी जो डेट शीट है वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए, ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जो पुरानी डेट शीट है वो क्या है। देखिए, अगर हम इस डेट शीट के अकॉर्डिंग चले तो मैं आपको बता देती हूँ कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो पेपर थे वो कब से कब तक होने वाले थे। ये जो अपडेट आया था 8 मई को आया था, और अगर इस अपडेट के अकॉर्डिंग चला जाए, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो पेपर हैं वो आपके सेकेंड शिफ्ट में होंगे और शुरुआत आपके होने वाली थी 9 तारीख से। तो 9 में आपका फार्मास्यूटिक्स का पेपर था, 10 में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर था, 11 में फार्माकोग्नोसी का पेपर था, 12 में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर है और 13 में सोशल फार्मेसी का। तो यहाँ तक डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एग्जाम थे एंड सेकेंड ईयर के 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपके एग्जाम होने वाले थे। जैसे कि 9 तारीख में आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर है, 10 में फार्माकोलॉजी, 11 में कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, 12 में आपका बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, 13 में फार्माकोथेरापेटिक्स, 16 में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड देन इसके बाद 17 में फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपकी डेट शीट ये है 8 तारीख के अकॉर्डिंग जो आया था। लेकिन अब इसके बाद भी क्या आपकी डेट शीट अपडेट होगी या नहीं। देखो, इसका जो जवाब है ना तो वो हाँ है और ना ही वो ना है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो ये समझो कि जो आपकी डेट शीट है, हो सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि वो आगे बढ़ सकती है। इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। डेट शीट आगे बढ़ सकती है, और अगर इन केस डेट शीट आगे बढ़ती है तो ऐसा मत समझना कि 9 तारीख को जैसे ये डेट शीट आई थी, 9 से आपके पेपर शुरू थे, तो कहीं 20 या जून के 25 तब से शुरू नहीं। अगर आगे बढ़ेगी तो 2 से 3 या मुश्किल से मुश्किल 5 दिन ये डेट शीट आगे बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब मैं ऐसा बोल क्यों रही हूँ पहले ये समझिएगा। देखिए, अगर आप बीटी यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आपको एक और अपडेट देखने के लिए मिलेगा जो कि आया है 21 तारीख को। ठीक है, यही जो 21 आपकी अभी 2-3 दिन पहले गई है, अभी ये वाला लास्ट अपडेट आया था, क्लियर, जिसमें इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज की जो डेट शीट है वो आपको दी है। ठीक है, लेकिन अगर इस डेट शीट को आप ध्यान से देखो, इस डेट शीट में डिप्लोमा का कहीं भी जिक्र है ही नहीं। डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मेसी का जिक्र कहीं भी किया ही नहीं गया है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसके लिए भी सबसे पहली चीज़ आप ये समझिएगा, अगर हम पेपर कोड के बारे में बात करें तो ये थोड़ा जूम नहीं हो सकता है, लेकिन बस आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना। ये आपको इन्हीं की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप ऐसे भी जूम करके देख सकते हो यूट्यूब पे भी, तो उसमें आप अगर देखोगे 214 यानी 214 जो कोड है वो डी फार्मा के लिए है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। इसके बाद जब आप इस वाले पीडीएफ पर जाते हैं, ये पीडीएफ पर कैसे जाना है, पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है
ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो इस पर क्लिक करिएगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये लास्ट अपडेट जो है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तब आपके सामने ये खुलकर आ जाएगा। ठीक है, इससे आप इजीली देख सकते हो। क्लियर। अब इसमें अगर हम जो पेपर कोड डी फार्मा के लिए है 214, अगर हम उसको कहीं देखें तो वो दिया ही नहीं गया है। 213 पेपर कोड है एंड देन इसके बाद डायरेक्टली ये 215 पेपर कोड पर जंप कर गए हैं। तो मतलब 214 को इन्होंने या तो अभी होल्ड पर कर दिया है कि आपकी फाइनल डेट शीट अभी आने वाली है, ये अपडेट कर देंगे इस तरीके से, या फिर कोई चेंज होगा ही नहीं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी डेट शीट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मैंने दोनों ही पॉसिबिलिटी आपको बता दी है कि इन केस अगर डेट शीट एक्सटेंड होगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सटेंशन होगा, डेट शीट का पोस्टपोन अगर होंगे आपके एग्जाम, तो ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि 14 to 15 तारीख से, जून से आपके जो एग्ज़ाम है वो शुरू कर दिए जाएंगे। ठीक है, 4 से 5 दिन ही आगे बढ़ती है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो टेंशन मत, तो ऐसा मत समझो कि हमें 20 दिन मिल जाएंगे, 25 दिन मिल जाएंगे, और नहीं, ऐसा नहीं हो। ठीक है, और अगर नहीं बढ़ती है तो आपके पेपर 9 से ही होंगे, फर्स्ट ईयर के और इसके बाद सेकेंड ईयर के। ठीक है, तो आपको मेरी अगर आप सलाह मानो तो आपको अपनी तैयारी इसी के ही अकॉर्डिंग करनी है। जब तक कि अपडेट नहीं आता है तब तक आपको इसी तरीके से तैयारी करते रहनी है जो आपकी चल रही है। लेकिन इन केस अगर अपडेट आता है इससे रिगार्डिंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आप फार्मेसी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कर देना, जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। क्लियर। और जैसे तैयारी हमारी चल रही है, आपकी देखो लाइव क्लासेस चलाई जा रही है। ठीक है, दिन में 3 बजे 3:30 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, रात में 8 बजे लाइव क्लास होती है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाएगा इसी चैनल पर ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है, ये जो आपका डाउट बार बार आ रहा था कि डेट शीट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी या क्या होगा, इतना मत सोचो। अगर बढ़ भी गई तो 3 या 4 दिन मुश्किल से आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अपडेट कोई भी आता है इससे रिगार्डिंग तो आपको बता दिया जाएगा। क्लियर। उसके लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और जैसे तैयारी आप कर रहे हो, जिसके अकॉर्डिंग जैसा भी आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है अपना, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव। थैंक यू।